Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a single video on my channel. Thank you. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं वाई के टेक्निकल क्लासेस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। और उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, उसमें अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, जो आपकी बेसिक्स हैं उसकी अगर मैं बात करूं, तो आपने पढ़ा था सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है एक कलेक्शन होती है ये ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट या फिर जो चीज आपको अच्छी तरीके से पता है, अगर उनका आप कलेक्शन कर दो तो उसी को ही हम बोलते हैं सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं एक पेन के पेन के सेट का। मतलब आपने दुकान वाले से कहा कि मेरे को एक पेन का सेट दो, तो पेन, अगर आप पेन का एक सेट मांग रहे हो दुकान वाले से, शॉपकीपर से, जो भी है, तो वो आपको पेन देगा। और आप अगर इसको और वेल डिफाइंड करना चाहो तो आप कहोगे कि पेन का मेरे को ब्लू पेन दे दो, मान लो ब्लू पेन दे दो, तो वो आपको ब्लू पेन ही देगा। साफ सीधी बात है। वो आप कहोगे सर मेरे को, या अंकल मेरे को एक ब्लू पेन दो, तो वो आपको एक ब्लू पेन का सेट दे देगा। मतलब सेट कहोगे जब, तो क्या हुआ, इससे आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो ब्लू पेन का ही सेट होगा। ठीक है, तो इसी को ही हम सेट बोलते हैं, जो कि हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। उसके बाद आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अरे ये तो सर पढ़ा था, भूल गया। हाँ, तो खैर इसी को ही फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था, जैसे एक सेट आपका 1,2 है, दूसरे सेट आपका मान लो 3,4 है। तो अगर मैं बोलूं बच्चा ए क्रॉस बी कर, तो आप क्या करते? आप करते 1,3 1,4, ठीक है, और फिर आप कर दे 2,3 2,4। तो ये आप कर देते जब मैं आपसे बोलता कि ए क्रॉस बी करो। अगर मैं बोलता बी क्रॉस ए करो, तो आप क्या करते? आप कर देते 3,1 4,1 3,2 4,2, ये आप करते। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये करते। अगर इस बात को ध्यान से देखा जाए तो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी सेट्स की, और आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, उनको भी रिकॉल कर लेंगे। खैर, अगर आप इनको देखो तो क्या ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल? नहीं। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल सेट में, मतलब एक सेट है, सिंपल सेट है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब आपको भाई दूसरे नंबर वाला ब्लू पेन तीसरे नंबर शॉपकीपर तीसरे नंबर पे दे दे, चौथे नंबर पे दे दे, वो मैटर नहीं करता, पेन तो आपको मिल ही रहे हैं। हाँ तो पर अगर आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उनके अगर सबसेट की बात आ जाए, तो सबसेट में ऑर्डर मैटर करता है। इसमें देखो 1,3 है, इसमें 3,1 है, मतलब ऑर्डर मैटर करेगा। और ये दोनों इक्वल नहीं है अगर ये सबसेट हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो होती है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करो, तो पहली जो प्रॉपर्टी आपके सामने है वो मैंने आपको पहले ही बताई दी थी कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो आप यहां से देख सकते हो कि जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं उतने ही बी क्रॉस ए में भी हैं। तो ये एक आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। सिंपल सी बात है। और आपने शायद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी बहुत जगह इस्तेमाल की होगी क्लास 11th में, और वो थी कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ ए टाइम्स नंबर ऑफ बी होगा। मतलब जितने एलिमेंट आपके ए सेट में है, जितने आपके बी सेट में, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जितने आपके सेट आने वाले हैं, मतलब जितने सबसेट आने वाले हैं, वो इस फॉर्मूले से
निकल जाते हैं। तो हमने बात कर ली इनकी प्रॉपर्टीज की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ पुरानी चीजों की, या फिर हम टाइटल पे वापस चल जाते हैं जो था रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला टॉपिक आता है रिलेशन का। रिलेशन का व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन होता है एक सेट जैसे कि ये है। इसमें अगर आप इसके पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच का रिलेशन बता पाओ, रिलेशन जैसे रिश्ते जैसे आप कह सकते हो, मतलब मान लो जो पहला एलिमेंट लिखा गया है, एनसीईआरटी का ही पिछले साल का एग्जांपल उठा के बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे पहले सेट में जो लिखा गया है वो मतलब बच्चे का नाम है, और सेकंड में जो एलिमेंट लिखा गया है वो उसके फादर का नाम है। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमें एक रिलेशन मिल गया कि जिसका भी नाम जैसे पहले आ गया रोहन और सेकंड में आ गया सुमित है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जस्ट एन एग्जांपल। तो अगर ये वाला सन है तो ये उसका फादर होगा, बस ये आपको रिलेशन बता देगा। ये तो हो गई रिलेशन की बात। अगर हम रिलेशन को और डिफाइंड करें और कुछ नई चीजें और बताएं, तो आपको एक पुरानी बात और बता दूं तो इस पहले उससे कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का या तो सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा, या तो वो उसका सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें रिलेशन की और डीप में जाके, तो कुछ और तरीके के रिलेशन मैं आपको बता देता हूं। एक रिलेशन, अगर आपका रिलेशन फाई है, फाई आप समझते होंगे, मतलब कुछ नहीं, नल, बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं। तो अगर एक रिलेशन फाई है तो इसको हम स्मॉलेस्ट रिलेशन बोलते हैं। ये होता है हमारा स्मॉलेस्ट रिलेशन, मतलब इससे छोटा रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। और सही बात भाई, कुछ नहीं से मतलब जैसे मैथ्स में आम जीरो होता है, जीरो से आप स्मॉलेस्ट जा सकते हो, पर एक नॉर्मल भाषा में कोई आदमी जीरो है तो कुछ नहीं है बस, ठीक है। तो इस वाले रिलेशन को हम एक तो स्मॉलेस्ट रिलेशन कहते हैं, इसी को ही आप एम्प्टी रिलेशन कह सकते हो, क्योंकि फाई का मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी होता है एक्चुअल में। फाई आपको पता होगा, अगर आप फाई को सेट के फॉर्म में लिख कर दिखाओ तो फाई ऐसे सेट में आता है। ये आपने क्लास 11th में देखा होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अब दूसरा इसी का, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वही वहीं से आया। इसकी मिनिमम वैल्यू फाई होगी भाई। ए क्रॉस बी की मिनिमम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो ही ना, इससे कम तो कुछ हो नहीं सकता। तो और दूसरा हो सकता है कि जो आर है वो ए क्रॉस बी के बराबर आ जाए। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब इसमें सब सेट आ जाएंगे जितने भी होंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। जितने भी ए क्रॉस बी में अगर वो रिलेशन में सारे एलिमेंट आ जाएं तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। और अगर आप एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर ये दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करके बोलें, और इनको कंबाइन करके क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम रिलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम रिलेशन। हुआ क्लियर यहां तक? अच्छे से, बढ़िया एकदम, हाँ सही है। हाँ, तो एक्सट्रीम रिलेशन के बाद अब हमें कुछ नए तरीके के रिलेशन पढ़ने हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। सबसे पहला रिलेशन जो हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो हमारे सिलेबस में है वो 3 टाइप के रिलेशन हैं। पहला होगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नहीं देंगे इनका, क्योंकि इनको आगे नहीं के क्वेश्चन करना है तो अच्छे से समझाएंगे नहीं अभी। पर हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक में कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूं तो ये एक ऐसा रिलेशन होता है कि अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो अगर हम रिलेशन आर को, मतलब हमने रिलेशन को आर सिंबल से डिनोट किया है, इज said to be reflexive, is said to be, या फिर हम बोले एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए सेट का, मतलब सेट कोई भी आप ले सकते हो, इज said to be reflexive अगर हमारे जो रिलेशन में मान लो कोई एलिमेंट ए है, सॉरी हाँ,
ए है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर मान लो आपका रिलेशन दे रखा है ऐसे, एक ही सेट ले लेता हूं मैं अभी, इसमें 1 1। तो अगर आपके रिलेशन में 1 1 है, मतलब आपके रिलेशन 1 1 है, तो जो 1 है, 1 सिर्फ 1, वो ए में भी होना चाहिए। मतलब बस इतना सा ही है इसका। अगर कोई भी रिलेशन आपके 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो उसमें जो आपका 1 है उसमें ए में होना चाहिए। बस इतना सा ही, उसको हम रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। मतलब इसको और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम करेंगे सिमेट्रिक। आता है एक सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं, हाँ, तो अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं, तो आपको मैं बताऊं कि एक रिलेशन को, किसी भी एक रिलेशन को, ठीक है, एक रिलेशन को आर को, सॉरी आर थोड़ा नीचे चला गया, आर को हम कब बोलेंगे सिमेट्रिक। आपने सिमेट्री सुना होगा, ये फ्रॉम एज जो भी है आपका ए सेट का जो रिलेशन है, वो सब बातें, उसको हम कब सिमेट्रिक बोलते हैं। कब सिमेट्रिक बोलोगे? एक सिंपल सी बात है कि आपने सिमेट्री सुनी होगी। मतलब अगर ए बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर वो आर से बिलोंग कर रहा है, इफ अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है, तो आपको एक बात बता दूं कि बी ए जो होगा, मतलब इसका रिवर्स भी, मतलब ये है तो इसका रिवर्स भी आर में होना चाहिए। मान लो ये एक सिमेट्रिक का एग्जांपल दे दो रिलेशन का, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। मान लो इसमें 1 2 है, तो इसमें 2 1 भी होना चाहिए, जब भी सिर्फ हम इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, इसका एग्जांपल आ गया। अब क्या ये हमारा जो रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, अभी हम इसको ढंग से कह नहीं सकते क्योंकि इसमें 1 1 ही नहीं है। अगर इसमें 1 1 ही नहीं है तो कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, कोई वो बात नहीं है। हाँ, तो अगर तीसरे टाइप के रिलेशन की बात करते हैं, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर इसको थोड़ा सोचा जाए तो हम बता सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अगर मैं बताऊं कि अगर एक रिलेशन आर है, उसको हम ट्रांजिटिव कहना चाहते हैं, तो एक कंडीशन इसमें भी होनी चाहिए। मान लो अगर इफ, ये ध्यान रखना है कंडीशन इफ की है। अगर ए बी अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है, रिलेशन आर है, मतलब ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब वो आर में है, और फिर बी सी कोई और दूसरा है, वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए कि ए और सी भी आर से बिलोंग करें, जब भी हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। मान लो जैसे इसका एग्जांपल मैं प्रीवियस वाले से ही दे देता हूं, कि एक आर इक्वल में 1 2 2 1, ठीक है, तो क्या नाम है 1 2 2 1, अगर ये तो है, चलो ठीक है, यहां पे एक और सेट ऐड कर देता हूं 1 1। अब ये बन गया ट्रांजिटिव, क्योंकि ये ए हो गया मान लो, तो ये बी हो गया, ये फिर बी यहां आ गया, मतलब ये बी तो है ही। अब 1 को आप चाहो तो, चलो इसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, हाँ, तो इसको मैं सी मान लूं, तो यहाँ पे 1 3 भी गिवन है। मतलब अगर ए बी है और बी सी भी है, तो ये देखो ए और सी भी तो एक साथ हैं। अगर ए सी भी एक साथ हैं, तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो कर दो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और अगली वीडियो आने वाली है फंक्शंस के ऊपर, व्हाट इज फंक्शन, और नए टाइप के हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो, मतलब इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद।